अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई आज है ईद का तीसरा दिन। कल जो है किरण ने जाना था लेकिन कल बाजियासी आ गई थी तो इसलिए हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि उनको टाइम देंगे। और आज तीसरा दिन है, किरण जा रही है अपने मैके, मैं अपने ससुराल किरण को छोड़ने के लिए या मिलवाने के लिए, जो भी समझ लें। तो अभी धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो पौधों को ना तकरीबन रोज़ पानी लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई जाने से पहले जो है ना पौधों को पानी लगा लो। यहाँ पानी चला दिया है मैंने, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। हमारे निकलने तक जो है ना पानी पौधों को लग जाएगा। और उसके बाद भाई गाड़ी के ऊपर भी पानी शानी मार लिया है, यहाँ पे मट्टी शट्टी पड़ती रहती है तो पानी साथ में मार लिया। मैंने कहा थोड़ी ठंडी हो जाएगी गाड़ी भी, और एसी जो है ना थोड़ी ज़्यादा कूलिंग देगा। आगे जो है इसका रेडिएटर वगैरह और जो कुछ भी है आगे लगा हुआ एसी वाला, उसके ऊपर पानी शानी मार दिया। और भाई जो हमारे जी मेहमान खसूसी आए हुए हैं यहाँ पे, ओए होए सालार तो तैयार हो गया है नानी को मिलने के लिए। उंगलियां तो निकाल के ऐसे सही तरह दिखाओ ना। है नानी पास जा रहा है सलाद तो बड़ा भाई जल्दी जल्दी खा रहा है, मतलब मैं ना चालू की गड्डी खड़ी है। अच्छा भाई अभी हम भी तैयार हो गए हैं उधर जाने के लिए, और बाजी आसिया जो हैं वो अब तैयार हो गई हैं घर वापस जाने के लिए। टेंशन ना हो, तुसी रिलैक्स होकर तुसी अपने पासे जाओ। नहीं 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 माशाल्लाह मैं भी जाना है, बिल्कुल मैं भी जल्दी। अच्छा तो चलें जी फिर। मौका दे लिए मिलने का। हाँ जी बिल्कुल चलें, कोई नहीं, ये मौका ऐसा ही होता है तो सब जो है ना एक दूसरे की तरफ आएँ, गिले शिकवे दूर करें, बातें शातें एक दूसरे को सुनाएं हैं, कोई शिकवे करें हैं कोई। अल्लाह का शुक्र है वो भी गाड़ी खुश है, मैं भी खुश हां। रब की रात दी नेमत। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हैं। अल्लाह ने हमें घर दिया है, खाने पीने के लिए चीज़ें दी हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। बस गर्मी शर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मेहनत शिनत करनी पड़ती है, वो तो फिर करनी पड़ेगी हमें। इसको अब मेरे ख्याल में सुस्ती चिपक गई है। ऐसा तेन आई खाली नींद। हाँ जी ते हुन आंदा बस सफर ही करना, नींद भी करनी है, केड़ा काम पहले करना। बिल्कुल भाई फिर बहन घर आए और फिर ईद शी तो देरी लेनी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल के लेने वाली बात गलत है। करे ना हल्ला गुल्ला। अल्लाह गुल्ला करे। सूखा सूखा नहीं रहना। चले ठीक हो गया तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बटुए में से पैसे निकल रहे हैं। और कहाँ से निकालने आपने? माशाल्लाह सवार खुला देना, फिर आपको वापस से कोई नहीं मिल गई। नहीं भाई मैं माशाल्लाह शायद नहीं है, थोड़ी है। पूरा है तो वो अंदर ना बड़ा नोट झंडी वाला मिल गया, और क्या चलता है। हां ठीक हो गया। शुक्र ना माशाल्लाह खुश हो चलो हुन तुसी जाओ खैर हां तुसी हुणे जा रहे हो या कितने टाइम? नहीं मैं हुणे जांदी। अच्छा क्योंकि ना कि मैं घर छोड़ के आई ना आपदा नु उस भी आंदी मैं किते मिलन जाना है। वो मैं जा सकती हो जाती ना। चलो ठीक है, एक दिन टाइम दियो। नहीं नहीं वो मौका दे। बिल्कुल मौका दे। क्या बातें हो रही हैं? हां जा आपको किसी बात पे तो हंसा है आप। तू मत कदम से। हां हां कदो पंखे तो नहीं कहता, पंखी शंख बंद करे निकले। दावत है तो कदम से जिस दिन भाई पाए पकाए ना आपने। हाँ ये कह रहे थे जब पाए पका दिए ना फिर भाई हमें आज दावत दे देना। चलो ठीक हो गया, इतना आसान है। हां लम्मा शोरबा बड़ी सा है, बैठी तो बस उसका तो ये शोरबा ही अच्छा लगता है और क्या होता है। बिल्कुल हाँ जी चलो मोड़ी भी ठीक हो गया। हाँ चलो हाँ चले जिधर खाना शाना जो है ना लग गया। आते ही ना गर्मी इतनी थी कि दिल ही नहीं किया कि बंदा ना कोई जो है ना शूट करे। मिल से लिया था, अब खाना जो है ना हमने कहा खाते हैं, क्योंकि मैंने इनको ना वही हल्का फुल्का जो है नाश्ता करवाया हुआ, तो फिर जो है ना भूख लग गई। और आगे ज़बरदस्त खाना बना हुआ है, सारी जो है ना मेरी बहन की मेहनत है। मैंने कहा था आप ना पुलाव बनवा लें, हमने बीफ पुलाव जो है ना वो नहीं खाया हुआ था, शायद दही भल्ले वगैरह थोड़ा जो है ना ठंडा हो जाएगा। साथ वो बनाइए जी चटखारा बोटी। हाँ चटखारा बोटी है ये ना, वो बीफ के एक तरह से पकौड़े बने हुए हैं, वो भी आप ट्राई करना ना फिर बताना। और साथ ये कबाब जो मैंने एक दफ़ा रेसिपी दी थी ना टुंडे कबाब, ये वो उसने ट्राई की और वो सारे जो है ना बने हुए हैं। और सालन वगैरह मैंने कहा था कि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं है, साथ को मीठा वगैरह जो है ना वो करेंगे। और ज़्यादा मुझे भैया से हमें मिलने का था, क्योंकि भैया से काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद जो है ना हम मिले हैं। और सुनाए ठीक है, तबीयत शबीयत ठीक है सारी? वो
जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वही जब भैया गए थे ना जॉब पे, उसके बाद फिर एक दफ़ा आए थे ईद पे, फिर मैं जो है ना रह नहीं सकी, और अब फिर जो है ना मिलना हुआ है। तकरीबन हो गए हैं कोई 7-8 महीने। हाँ, वो अक्सर उनको होती थी शिकायत के सलार मेरे बगैर बड़ा हुआ जा रहा है, और वो मुझे ना अब पहचानेगा भी नहीं, लेकिन आज माशाल्लाह मिले हैं ना तो वो बड़ा खुश हुआ है देख के ना, जैसे भी ना पहचान गया कहीं ना कहीं। तो वो उधर बैठा है मम्मा के पास, खाना शाना खा रहे एंजॉय कर रहा है। बाकी सारे जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जैसे ये टेबल लगा हुआ ना तो उसने किसी को भी जो है ना टिक के बैठना नहीं देना था, तो उसे ना अलग से खाना खिला दिया कि बाकी जो है ना वो भी सारे स्कूल से खा लें। अच्छा भाई, आज व्लॉग का दूसरा दिन है और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पिछले दिन तो जा रहा था ससुराल की तरफ और ये अचानक से घर वापस क्यों आ गया। तो भाई अचानक से जो है वहाँ जाके बड़े हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मैं आपको कैसे बताऊँ कि क्यों वापस आना पड़ा, मैं बता नहीं सकता यार। बेगम तुम ही बता दो यार क्यों वापस आना पड़ा। यार बस कुछ हालात ऐसे बदल गए थे ना वहाँ जाके, बहुत हालात बदल गए थे। ऐसा क्या हो गया? भाई बेगम ने जाके वहाँ पे मेरी शिकायतें लगाई भाई। इस दफ़ा तो भाई साले मेरे कागड़े गए हुए ना, मैंने लम्हा पा लिया वैसा। ओए होए ओए ओ मेरी उन्हें दुर्घट बनाई कि मैं अचानक घर वापस आ गया। मैंने मजबूरन आना पिया भाई। उन्हें जख्म नहीं होने दिते मैनू, लेकिन बाकी भाई उन्हें जिवें ना गुज्जी मार दी है। उन्हें जोड़ कुटे ना तरह इंजन सिर्फ ना जोड़ा ही दर्द होवे तो इन्हू साड़ी बार बार याद आवे जो भी दर्द होवे। भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आखिर मेरा क्या कसूर था। वो तो बहुत ज़्यादा गिनवा दो भाई, गिनवाई दो फिर इसी बात पे। मैं तो मजाक कर रहा था, एवं मैंने शुगर मेला लगा रहा था कि चलो अंदर से बात निकल ही आई। फोकस करो ना। नहीं बात इस बात पे आओ, वो तो मजाक ही था ना। वो तो मैं अब बात पे आने वाला था कि भाई हमें मजबूरन वापस इसलिए आना पड़ा कि भाई एक तो आंधी वगैरह चल गई थी और हमने फ्रिज में गोश्त रखा हुआ था। हमने सोचा भाई बिजली बंद हो गई होगी तो चलते हैं जाके कोई फ्रिज का इंतजाम करते हैं, कोई गोश्त को टिकाने लगा है। लेकिन अच्छा गई पहले। और दूसरी क्या थी, मेरी तबीयत खराब हो रही। दूसरी भाई साहब मेरी ना तबीयत अचानक से खराब हो गई। जो घर में कदम रखते ही सही हो गई। पता नहीं वहाँ जाके मेरी तबीयत क्यों खराब हो जाती है यार अचानक से। नियत होगी ना। नियत मैं तुम्हारे साथ नियत बना के गया था कि मैं तुम्हें वहाँ मतलब मैंने तो तुम्हें कहा था रुक जाना, तुमने कहा नहीं इस दफ़ा नहीं रुकना। कहा नहीं था क्या, हाथ धोती है मुँह पे झूठा बोल दिया यार। ऐसे तो नहीं होता ना, जैसे आप कह रहे होते मुझे मुझे पता होता है, उसका मतलब ये होता है कि मतलब इसको तुम्हें ए मम्मा को मारा। देखो जी ये क्या कर दिया भाई साहब, ऐसा नहीं करते। चलो रिएक्ट ना करो ना, ऐसे रिएक्ट करोगी तो फिर वो और कहेगा कि कोई शुगर ही है। हाँ रिएक्ट ना करो, उसको नॉर्मली लगे कि ये कुछ नहीं है। आपने आगे से रिएक्ट किया उसने तो हाँ क्या बात हो रही थी, वो मैं कह रही थी एलर्जी जो वहाँ पे जाके हो जाती है, फिर घर आके फौरन से सही हो जाती है। भाई हो गई ना ठीक, बस शुक्र करो कि घर आके ठीक हो गई। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है एलर्जी घर आके। तो मैं अदा कर रही हूँ, लेकिन हम कुछ पल और रुक जाते। खाना भी उनका तैयार था, उसी तरह हम खाना भी कोई नहीं खा के आए और वो रोकते रह गए। पता नहीं भी ऐसा क्या हो गया। लगा लो शिकायतें। देखा यही बात मैं निकलवा रहा था कि किरण ना खामोशी से वापस आ गई। सीरियसली मेरी वहाँ तबीयत बड़ी ख़राब हुई। मैंने कहा भाई उनको तंग करने से बेहतर है मैं यहाँ अपना रोना रोता रहूँगा। ज़ाहिर है बंदा इरिटेट बहुत होता है वो जब एलर्जी हो जाती है। वो तो घर की बात ही थी। तो फिर मैंने कहा भाई मैं अपना रोता। वो कह रहे थे कि आप अलग से कमरे में सो जाओ, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, बस किरण सलार के साथ हम बातें। तो फिर आना ही था, हमने 1 घंटे बाद ही आना था। मैंने कहा चलो 1 घंटा पहले चलते हैं यार। हम तकरीबन 1 बजे वापस आ गए, हमने तो 4-5 बजे निकलना था, मतलब 2-3 घंटे और रहना था। चलो 2-3 घंटे फिर जाके रुक लेंगे इतने टाइम बाद तो हम जाते हैं, मतलब थोड़ी देर रुक जाता है। उल्टा बात कहाँ से आपने शुरू की? यार घर के काम थोड़े हैं, घर में सिर्फ मैके में सिर्फ रहना है क्या? घर के काम इतने हैं, क्या करें यार, बस बंदे के काम खत्म ही नहीं होते। ये घर की हालत देखो, आंधी भाई साहब चली रही है आज। ये आके सफाई की है, यहाँ पे सफाई की है यहाँ घर में आके। यहाँ इतनी मिट्टी थी ना आज, ये चेक करें यहाँ सीढ़ियों पे आप हालत देख रहे होंगे, सारी घर की हालत हो गई है ख़राब। बाकी बातें आप छोड़े, वो हमने लड़ते झगड़ते रहना है इस बात पे कि रुकने नहीं दिया। और इसने मैंने कहा मैंने तो रुकने के लिए कहा था लेकिन तुम खुद नहीं। मैंने कहा था कि हफ्ता रुकना है तो रुक लो। नहीं तुम्हारा अपना प्लान नहीं होता और फिर
फिर जो है ना मेरे ऊपर डाल देते हैं, तो मुझे ना घर वाले ये ना कहे नहीं अब जाके ये बदल गई है, ऐसे ऐसे ना कहे। मुझे इसने कहा था कि ऐसे ही मैं करूँगी तो तुम चलो अपने सर ले लेना। मैंने कहा अच्छा चलो सर ले लेता हूँ। वो सुन रहे होंगे, उनको पता है, उनको पता चल गया होगा, उनको पता चल गया होगा कि ये असल में ना बात क्या थी। अच्छा भाई आपने भी शुगर में लेना है, हमने शुगर ही लगाया है। अच्छा भाई अभी तो हम शुगर मेला में खड़े थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक से भाई यहाँ पे देखा गली में हमारा सिलेंडर पड़ा होता था, तो वो यहाँ से गायब है जी। तो हमारी जो है ना वो सारी चहल पहल वो सारी गायब हो गई है। मैंने बेगम को बुलाया, मैंने कहा देखो यहाँ पे भी सिलेंडर नहीं है, कहीं और जगह पे तो ठिकाने लगा के नहीं गई थी क्या? नहीं मैं क्यों या फिर हमेशा सीधा ही पड़ा होता है इसी जगह पे। हाँ यहीं पे हम रखते हैं, वो देखें जी वहाँ पे अगर उसका उठाना रिंग भी भी हो बना तो हुआ है आप जहाँ पे कोई पड़ा कहते होता है। हैं कि भी आप उठा के रखो, मैं थोड़ी उठा। कहीं चोरी तो नहीं हो गया भाई साहब? क्या कह सकते हो, बाकी घर में सबके अपने अपने हैं। हाँ ये तो है, घर में और क्या दूसरा- कह रही हो, घर में सबके अपने अपने, मतलब घर वालों ने चोरी किया है? नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं वैसे कह रही हूँ बाकी तो हर कोई अपने अपने यूज करता है ना। तो हमारे यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ, और वो अगर मैं बताऊँ रात को कोई होगा भी नहीं इधर, हाँ ये तो है जगह फिर निगरानी हमारा। करने वाला जगह भी सारी हर साइड से खुली है हमारी। तो यहाँ पे फिर भाई यार लगवाएं कुछ जो है ना, यहाँ बाड़ वगैरह वो लगवाएं तो बाद में लगवाएं, पहले इसका तो पता कर लो। यार। हो सकता है कि घर में किसी के पास हो, किसी ने उठाया हो, जरूरत पड़ सकती है। ऐਵੇਂ ही हम सोच रहे हैं चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो कोई गया, ना अल्लाह ना करे ऐसे चोरी हो जाए फिर तो। ऐਵੇਂ ही हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हो जिसने चोरी किया भी ना हो। इल्जाम तो हम नहीं लगा रहे, हम तो वैसे देख रहे हैं ना, मतलब जाहिर बंदे को होता तो चलो है ना पूछते किसी हैं, चीज़ घर का। वालों से पूछते हैं, उसके बाद ही आगे खोज निकालेंगे। ऐਵੇਂ ही बातें करना जो है ना मुनासिब नहीं है। सालार कपड़े दिखाओ भाई पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जी। सालार का न्यू ड्रेस, और सालार जो है ना आज शहरी के साथ लड़ाई कर रहा था और शहरी को इसने जी मार दिया। ना 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 ऐसे तंग करते हो तो फिर वो तुम्हें मारता है, फिर वो तंग होके मारता है तुम्हें। तो शहरी हो गया नाराज़, तो फिर जी शहरी कहता है सालार को कि मुझे सॉरी करो। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से भाई सॉरी करवाई। हमने अब खुद ही कह दिया भाई सॉरी सॉरी, तो फिर जो है ना वो मान गया। इधर आ जाओ सालार, सोने बच्चे, धूप है आगे, आगे धूप है, सॉरी करो, शहरी से सॉरी करो उसको जो मारा है। चलो जाओ, चलो चलो जी सॉरी करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब राज़ी हो गया सॉरी करके? सॉरी करवा ली ना, अब ठीक हो गया। ये जी काट है सालार की नींव है, आज इसे बहुत पसंद आई है। पहले तो इसको नहीं पसंद आती थी, लेकिन आज माशाल्लाह जिसके साथ बड़ा खुश होके खेल रहा है। अच्छा जी इधर अम्मा को बुलाया है और अम्मा से भाई पूछा है कि सिलेंडर कहाँ गया है। तो अम्मा कह रही हैं कि भाई मैंने उतारा। हम तो समझ रहे थे भाई चोरी हो गया, ऐसे अचानक आके देखा है भाई उतरा पड़ा था, कोई खोल के ले गया होगा। मेरा गैस खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी दोपहर का खाना पकाना। हाँ जी और मैं भरा के आन दी तक ना मुनार ने सारे घर वाले के ना। हाँ जी हाँ ते मैं ये तेरा खोल के लाई गई से खाना पकाया तो ना खाला ना। जी। चलो ठीक हो गया। आ देख ला जी, मैं ना या के घरे घरे किसी को होना, तू वो आखला भाई चोरी हो गया चोरी हो गया। यार मैंने कहा तो नहीं ना, क्या इधर किधर गए? अम्मा ले गई थी, कह रही थी भाई हमारा ना गैस ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने उतारा। कोई भरवाने वाला घर में था कोई ना गैस, तो इसलिए उतार के लेंगे भाई। खाना शाना बनाना था, चाय शाय बनानी थी, वहाँ पे मज़दूर भी काम कर रहा है तो उसके लिए भी चाय शाय बनानी थी, तो इसलिए उधर ही फिर लेके चलेंगे। हाँ ऐसे अल्लाह खैर करे, घर में कौन चोरी कर सकते हैं, सब घर में थे। अम्मा भी घर में ही थी। घर साल की देर तो शिकार ना हो। हाँ जी मैं सुना करानी कर हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, अम्मा जो है ना बड़ी हिफाजत करती हैं, परेशान ना हो। लेकिन ना फिर आजकल का माहौल ऐसा पता नहीं चलता। वो तो इन्हें गाड़ी ये वाला बिल्कुल ही ऐसे नुक्कड़ है। हाँ जी हाँ जी वो तो मुझे ना अल्लाह माफ करे, बेईमान वाला ताकत न देवे। हाँ जी हाँ जी ताकत आ जाए तो तुम अच्छा चुला रही। बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्लाह ईमान दे। चलें जी, चलो जी, ये जी डाउट क्लियर हो गया, परेशानी दूर हो गई। और इधर एक और परेशानी है, वसीम ने भाई गंज करवा दिया है। क्या हुआ है? बड़ा फ्रेश होता है, लाइट लाइट फील है ना, स्कंगी करने की टेंशन है ना। कोई गलत काम करते हो तो नहीं पकड़ा गया, अगलों ने गंज कर दिया। मैं अपनी मर्जी से करवा गया। अम्मा खोते थे भी बिठाया ना कि ये कोई होता तो है नहीं कि नहीं नहीं बहुत दिन
अच्छा ये गर्मी से बचने के लिए करवाया या वैसे कोई बाल शाल गिर रहे हैं? गिरते थे ना तो मतलब इस तरह से तो नहीं गिरते थे, बड़े ज्यादा हो गए थे। हर बार करवाता हूँ मैं, एक बार फ्रेश बाल ले आता हूँ दोबारा से। शेर लम्बा है। अब जो बाल आएंगे ना वो ताजे सेहतमंद बाल निकलेंगे, रफनेस जो है ना वो थोड़ी खत्म हो जाती है। सरारदा ते दा की कंपैरिजन बड़े हमारे ये रेंज ज्यादा तो नहीं नहीं काफी ज्यादा है। बहुत प्यारा सा रेत का खूबसूरत सा गोल मटोल है। साढ़े बाल नू बदनाम ना कर अपनी गुस्से अच्छा भाई यहाँ पे जी काम चल रहा है। ये देखें जी यहाँ पे काफ़ी जो है ना पहले कचरा पड़ा होता था और यहाँ सफाई सुथराई जो है ना वो शुरू करवा दी है। ये देखें जी यहाँ पे न्यू घास लगेगी और कचरा उठा के जी जो रोड़ा पड़ा था यहाँ पे डाल दिया। ये चेक करें वहाँ पे वो सारा जी फर्श लगेगा दोबारा से। पहले थोड़ा इसका लेवल नीचे हो गया था इससे, तो जिसकी वजह से जो है ना अब यहाँ फर्श लगाना ज़रूरी है और इस फर्श को जो कच्चा करेंगे। और उसके बाद जी यहाँ पे कुछ लगानी है ईंटें। ये अम्मा अभी कह रही हैं कि जी ये ईंटें जो पड़ी हैं ना यहाँ जगह को बराबर करके यहाँ लगानी है। यहाँ जो है ना अब कोई घास अच्छी सी मंगवा के लगाते हैं। पहले वाली घास जो है ना वो काफ़ी ना बड़ी हो जाती है, इस तरह से देखें ना जैसे वो जंगली घास होती है, तो ये ठीक नहीं है। पहले इस जगह को पहले लेवल कर लेना तो उसके बाद देखते हैं। या कोई ईटा पर्ची हो पाई तो ला दे घास ही लगाना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें जी ये सफाई सुथराई हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये कि प्रॉपर कटाई होती रहे ना तो ही है। पानी भी तो बाहर निकालना है ना। अच्छा जी यहाँ पे जो मैंने वो बॉर्डर बनाया था वो तोड़ दिया है। कहा भी था कि सीमेंट जो है ना ख़राब हुआ पड़ा है तो नहीं बनाना, लेकिन अम्मा ने कहा भाई ज़ाया करने से बेहतर है बना दें, तो फिर हमने बना दिया। हाँ चलें यहाँ ये देखें जी सारा रोड़ा जी डाल दिया है यहाँ पे ऐसे। पहले तो हम कह रहे थे ना ये साइडों पे हम जी बॉर्डर बनाएंगे ये ईंटें लगा के, लेकिन अब यहाँ पे पौधे भी मौजूद हैं तो इसलिए ना हमें वो क्यारी सी साइडों पे नाली बनानी पड़ेगी भाई, जिनमें ना हम पानी लगा सकें इन सब पौधों को, और ये वाली दरमियान वाली जगह जो है ना वही छोड़नी पड़ेगी। काम ज़रा आसान हो गया। मैं तो सोच रहा था भाई ये बड़ा मुश्किल होगा। अम्मा मेरे पीछे ये हथियार उठा के घूम रही थी कि ये कर दो, फिर अचानक से प्लान बदला कि रहने देते हैं यहाँ पे ऐसे ही जगह कच्ची रखेंगे, और क्योंकि पानी शानी लगाना होता है। गंदम की कटाई के बाद जो है ना फिर से माशाल्लाह लोगों ने चारा शारा लगाया हुआ है, तो सब्ज़ा फिर से हो गया, कुछ हरा भरा नज़र आता है जब मौसम कुछ बेहतर होता है। तो आज भी सारा दिन जो है ना तेज़ आंधी चलती रही है। अभी तो आंधी जो है ना रुक गई है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। इतनी मिट्टी थी ना, मिट्टी का तूफ़ान था ऐसे लग रहा था। तो चलिए अल्लाह बेहतर करेगा। तूफ़ान गर्मी में ऐसे ही चलते रह जाते हैं। और आज की वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।